गोल हो गए भाई। एबिलिटी जागरूक तो हो गए, जागरूक हो गए, हर चीज को बहुत संवेदना से देखते हैं, हर चीज को सेंसिटिव तरीके से लेते हैं। अब ग्रोथ के लिए अपने आप को बहुत तेज गति से दौड़ा रहे हैं। लेकिन योग्यता कैसे डेवलप होती है? योग्यता डेवलप तब होती है जब आपके जीवन में आप चीजों को रिपीट करते हैं। रिपीट रिपीट रिपीट, रिपीटेशन इज द ओनली वे टू लर्न एंड सक्सीड। इस दुनिया में कोई भी सीखा है? आप में से कितने लोगों ने मुझे कहा है सर सीखना चाहते हैं? बोला है आपने? तरीका क्या है? तरीका क्या है? लर्न करने का तरीका एक ही काम को बार 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 बार, एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। मैं पहले दिन ऐसी ट्रेनिंग नहीं ले पाता था, मैं पहले दिन ऐसा कंटेंट नहीं बनाता था, पहले दिन संजय जी प्लान नहीं दिखा पाते थे, पहले दिन गोपाल जी अपनी मीटिंग नहीं ले पाते थे, पहले दिन किसी भी आदमी में पूर्णता नहीं होती। लेकिन एक लेसन है, इस दुनिया में जो अपूर्णता है वो अपूर्णता आपको हमेशा ग्रोथ करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी एबिलिटी तब डेवलप होगी जब आप चीजों को रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करना? लिस्ट रिपीट 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 रिपीट, इनविटेशन रिपीट 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 रिपीट। आप प्लान दिखाओगे दिखाओगे दिखाओगे, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे का फर्क होगा पहले से। 10वां प्लान 9 से जुदा होगा, 50वां प्लान 49 से अलग होगा, 100वां आग बरसाएगा, 200 प्लान के बाद ओरा प्रकट होने लग जाएगा, 500 लोगों से फिजिकली यूं मिल लोगे, उसके बाद आप में लोगों को समझने की शक्ति बड़ी डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब प्रोसेस है, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस है। आप में से कोई कहे मैं गाँव को मेरे से नहीं बोला जाए, मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं। एबिलिटी किराए पे मिलती है। कैसे मिलती है? बहुत सारे लोग इस दुनिया में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा समय खराब चल रहा है, मेरा भविष्य अंधकार में है, मैं पता नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो खुद का नहीं बल्कि भगवान का अपमान करते हो। इंसान ने जब से असंभव शब्द का प्रयोग करना शुरू किया है, मेरे विचार से निश्चित ही इंसानी सभ्यता के सबसे बुरे एवं विनाशकारी दिन थे। ईश्वर तय करता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, हम तय करते हैं कि कैसे गुजरेंगे। मुझे नहीं मालूम यह कौन सी शक्ति है, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि यह मौजूद है, और यह इंसान को उसी मानसिक अवस्था में मिलती है जब वह ठीक ठाक जान लेता है कि वो आखिर जिंदगी में करना क्या चाहता है, और फिर उसे पाने तक मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रहता है। हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। अक्सर लोग मुझसे मेरे सेमिनार में एक ही बात करते हैं कि क्या करें जिससे जिंदगी शानदार हो जाए, ऐसी कौन सी आदतें डालें जो हमको रईस बना दें, और ऐसी कौन सी आदतों से पिंड छुड़ा लें कि हमारा जीवन सफल हो जाए। साथियों, आज का वीडियो इसी बात के ऊपर है। आज मैं बात करूंगा ऐसी 5 आदतों के बारे में जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। ये आदतें छोड़कर आप अपना भविष्य बना सकते हैं। और याद रखें, इंसान गलतियों का नहीं, आदतों का पुतला है। ध्यान रखिए, अगर आपने आज अच्छी आदतें नहीं डाली तो बुरी आदतें अपने आप लग जाएंगी। और मेरा यह मानना है कि सफलता अक्सर उन्हीं चीजों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता। मैं रिपीट करता हूं, सफलता अक्सर उन्हीं चीजों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नेचुरली कुछ चीजें करना आपको अच्छा लगता है और नेचुरली आपको कुछ चीजें करना अच्छा नहीं लगता। सफलता को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुमको पसंद क्या है और क्या पसंद नहीं है, बिकॉज सक्सेस नॉट अचीव्ड बाय फॉलोइंग योर नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो शुरू करते हैं उन 5 बर्बाद करने वाली आदतों से जिन्होंने इंसान को जीते में सैटेलाइट को एंगल थोड़ा चेंज हो गया, जिस वजह से वो सैटेलाइट का डाटा लॉस हो गया। अब हम समझते हैं ये कार्बन लाइन क्या है, डाटा लॉस क्या है, एसएसएलवी जीएसएलवी के बारे में। देखिए, हमारी जो आजादी हुई थी आज से लगभग 75 साल पहले 1947 में हुए थे। तो हम लोग के यहाँ जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसे अलग अलग महोत्सव या नाम देते हैं। जैसे 10 साल को हम लोग डिकेड कहते हैं, 25 साल को सिल्वर जुबली बोलते हैं, जुबली मतलब महोत्सव, तो सिल्वर जुबली बोलते हैं, 50 साल को हम गोल्डन जुबली बोलते हैं, 60 साल को डायमंड जुबली बोलते हैं। तो डायमंड जुबली जो होता है ना 60 साल का होता है, लेकिन हम लोग डायमंड जुबली के तो पार कर चुके हैं। हम लोग की इस बार आजादी का 75वां साल है। तो 75वां साल यानी हम लोग अंग्रेजी में बोले तो प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने चूंकि इसके लिए अलग शब्द का प्रयोग किया, अमृत महोत्सव। तो अमृत महोत्सव, घर घर झंडा, ये काफी अच्छा है, देश को अपना सेलिब्रेट
इसी अंदाज से करना चाहिए। और क्यों ना 75वां सालगिरह बहुत बेहतरीन होता है, 75 100 साल हो जाएगा तो सेंचुरी बोलते हैं, तो ये कोड होता है। तो हम लोग की आजादी मिली थी, इस आजादी के उपलक्ष्य में हम लोग का जो 75 साल हुआ, तो हर चीज को हम लोग 75 कर रहे थे। तो पूरे भारत से 75 स्कूलों से गर्ल्स स्टूडेंट को लिया गया जो साइंटिस्ट की कैटेगरी में जाते हैं, जूनियर साइंटिस्ट कहिए, और ऐसे 750 गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया जो कि इसरो से जुड़ी थी, और वो उन लोगों ने अपना एक सैटेलाइट बताया आजादी के 75वें वर्षगांठ पर, इसलिए इसका नाम रखा गया आजादी सैटेलाइट, शॉर्टकट में आजादी सेट। तो आजादी सेट बनाया इन लड़कियों ने बनाया था, बहुत नैनो सैटेलाइट था, छोटा सा, बट उसके अंदर सेंसर थे। अब जितने सैटेलाइट बनेंगे सब छोटे बनेंगे, पहले बड़े बड़े बनते थे, अब सब छोटे। पहले टेलीफोन इतना बड़ा होता था, अब तो मोबाइल छोटा सा आ गया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हर चीज स्मार्ट होते जाएगा और छोटा होते जाएगा। जबकि इसी रॉकेट के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट इसरो को लॉन्च करना था, सब कुछ तय समय से था, लॉन्चिंग भी बढ़िया से सब कुछ था। तो जो सैटेलाइट बनाया गया था, तो सैटेलाइट बनाना में ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है रॉकेट बनाने में, क्योंकि सैटेलाइट भारत ने 1975 में ही आर्यभट्ट बना लिया था, लेकिन खुद छोड़ नहीं पाए थे, तो रूस को कहते, तो उसने अपने रॉकेट से छोड़ा था। तो हमारे पास PSLV बहुत भरोसे